हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे 200 प्रश्न महिला एवं बाल विकास के। ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2017 का, जो कि 27 मार्च 2017 को सुबह शिफ्ट का पेपर है। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से तीनों ही विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला, 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थ का भार मापन, तीसरा खाद्य बारंबारता प्रश्नावली। तो तीनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एड्स एक कैसा रोग है? तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वव्यापी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। अगला प्रश्न है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो किसकी संभावना अधिक होती है? तो जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो जो संभावना है सबसे ज़्यादा होती है समय से पहले प्रसव की, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है? तो इससे पहले हो, गर्भावस्था से पहले या फिर उसके दौरान अगर आयोडीन की कमी हो गई है तो नवजात शिशुओं में वामनता हो जाता है, अर्थात क्रेटिनता। आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास। तो तीनों पर ही खाद्य उपयोग निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2015 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मरासमस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता? तो इनमें से सामान्यीकृत एडीमा जो होता है ये लक्षण दिखाई नहीं देता, बाकी जो तीन हैं ये तीनों ही लक्षण जो हैं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? दोस्तों, इनमें से तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं। एक तो पोषण स्थिति, दूसरा स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, तीसरा आनुवांशिकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो विषाणुओं द्वारा होता है रेबीज और कर्णमूल शोथ या गलसुआ जिसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा रेबीज एंड मम्प्स। अगला प्रश्न है, निम्रमिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? तो ये महत्वपूर्ण संकेतक हैं फ्रेंड्स पोषण स्थिति के, अर्थात न्यूट्रिशनल स्टेटस के। अगला प्रश्न है, खेसारी दाल में उपस्थित नामक कौन सा नामक जीव विष कलाई खंज नामक रोग उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। अगला प्रश्न है, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है, तो वह पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है प्रोटीन। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता पर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना यह किससे संबंधित है? तो ये पीईएम से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कर्णमूल शोथ या गलसुआ का संक्रमण है, तो किस ग्रंथि का संक्रमण है ये? तो ये है कर्णपूर्व ग्रंथि का संक्रमण, अर्थात पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है कितने किलो कैलोरी? तो 1 ग्राम वसा से होती है प्राप्त 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन
सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? तो ऐसे में मौसमी, संतरा, नींबू ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, अर्थात सिट्रस परिवार के फल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, पहला तो उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, दूसरा पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, तीसरा औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना। तो आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो कितने किलो कैलोरी का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है? तो ये 300 किलो कैलोरी का भोजन प्रदान करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक अर्थात डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम किस पर केंद्रित है? तो ये है आपका, एक तो पहला मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम के लिए, दूसरा जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम के लिए, और तीसरा दंपति को व्याप्त एवं उपयुक्त परामर्श के लिए। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता किसके समतुल्य होती है? तो स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता वो समतुल्य है कुल ऊर्जा व्यय के। तो आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, ग्वाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु ग्रंथि में किसके उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं? तो ये आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न, मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 12.5 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? तो गर्भावस्था में दांतों में सड़न की समस्या नहीं होती, इसका अनुभव भी नहीं होता। बाकी उल्टियाँ, उबकाई, एडीमा अर्थात तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, ये सारी चीज़ें होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल किस मूल के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में, अर्थात एनिमल ओरिजिन में। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को किसका संपूर्ण क्या देना चाहिए? तो इनको गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को आयरन एवं फॉलिक अम्ल जो है संपूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे कैटलेक सूचकांक भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, किसे कहते हैं ये सब? तो ये कहते हैं VMI को। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक सुरक्षित है? तो ये है बुजुर्ग। आंसर इसका। अगला प्रश्न, बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो ये होता है ज़्यादा पोषक तत्वों के अत्यधिक ज़्यादा अंतर्ग्रहण करने से मोटापा उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओबेसिटी, मोटापा। अगला प्रश्न है, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण किस नामक स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो परनीसियस एनीमिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है। आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, परनीसियस एनीमिया। अगला प्रश्न है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल क्या
दिया जाना चाहिए। तो इन्हें स्तनपान करवाया जाए प्रथम के 6 महीनों में प्रसव के बाद। अगला प्रश्न है, पंचभोज समूह योजना किसके द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है? तो ये जो है आरडीए द्वारा ऐसी सुविधा देती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस जो है अस्थियों और दांतों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर हो जाएगा बोन्स एंड टीथ। अगला प्रश्न, न्यूमोनिया की जटिलताएं किसका कारण बन सकती है? तो न्यूमोनिया की जटिलताएं जो है, एक तो हृदय गति में वृद्धि और दूसरा सांस लेने में कठिनाई, मतलब दोनों ही कारण बन सकते हैं इनकी जटिलताओं के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, कोणीय मुखपाक अर्थात एंगुलर स्टोमटाइटिस, जिह्वाशोथ अर्थात ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता अर्थात चेलोसिस के लक्षण हैं। तो ये लक्षण है राइबोफ्लेविन की कमी के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? दोस्तों डिप्थीरिया जो है एक संचरणशील रोग है। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? तो इसकी कमी से होता है रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम में से तीनों ही हैं। जैसे पहला, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास। दूसरा, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग। तीसरा, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा। और तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है क्योंकि यह बहुत ही अवधियों में से एक है, तो बहुत तीव्र वृद्धि की अवधियों में से एक है। आंसर होगा ऑप्शन ए, तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में क्या अच्छी संभावना है? तो इसमें सामान्य प्रसव होना अच्छी संभावना है, सामान्य प्रसव की संभावना रहती है ऐसे में। अगला प्रश्न है, पर्दा या घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है। पर्दा या घूंघट प्रथा जो है विटामिन डी की उपलब्धता घटाती है। आंसर होएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में क्या क्या शामिल है? तो जन वितरण प्रणाली में मुख्य वस्तु जो शामिल है वो है गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता समानता किसको जन्म देती है? तो स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता समानता स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? तो MMR वैक्सीन जो होती है वो एक खसरा, रुबेला और कर्णमूल शोथ तीनों के लिए ही सुरक्षा देती है। तो उपयुक्त सभी के लिए ये आवश्यक है वैक्सीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? तो इनमें से खाद्य विपणन को छोड़कर बाकी सारे ही खाद्य सुरक्षा के क्या हैं? निर्धारक हैं। तो इनमें से किसको छोड़कर? तो फूड मार्केटिंग के को छोड़कर। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी अर्थात पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? तो पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से है जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए तब कहते हैं पेंडेमिक। हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था कालीन में मधुमेह के कारण शिशु का जन्म हो सकता है। किस तरह के शिशु का जन्म हो सकता है गर्भावस्था के समय मधुमेह के कारण? तो जन्म के समय अधिक भार का होना, ऐसे शिशु का जन्म हो सकता है। आंसर होएगा ऑप्शन नंबर पहला, हाई बर्थ वेट। अगला प्रश्न है, अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? तो अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में पहला तो प्रोटीन कुपोषण और ऊर्जा कुपोषण
तीनों ही चीज़ें होने की अधिक संभावना है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किसमें रहता है? तो ये रहता है नाक व गले में। क्या, कौन सा जीवाणु? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है? 1 किलो कैलोरी दोस्तों 4.184 किलो जूल के बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, हालिया अध्ययनों के संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरिकडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे किसके विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रेन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से क्या हो सकता है? किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से किशोर अवटु अल्पक्रियता हो सकता है, अर्थात जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक मोनोसेकेराइड है? दोस्तों इनमें से गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न है आपका, एक तो इसमें रहेंगे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, लॉजिकल एबिलिटी के, तो लॉजिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मैथ्स के भी रहेंगे, कंप्यूटर के भी रहेंगे आगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये है आपका लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। नवीन पूर्व की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताना है आपको। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 10 मीटर। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास था। तो यह 1961 में किया गया प्रयास था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों में चेहरे की विकृति, दोषपूर्ण हाथ पैर, हृदय संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक छीड़ता और व्यवहार संबंधी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा किस मादक पदार्थ के कुप्रयोग का संकेत हो सकती है? तो अल्कोहल का हो सकता है ये। आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अल्कोहल। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का मुखिया होता है? तो जिला परिषद का मुखिया होता है जिला मजिस्ट्रेट। आंसर नंबर सेकंड इसका सही है। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, रीजनिंग का सवाल है, तो हल करने में आएगा 363। अगला प्रश्न, शिशु को जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैल जाता है और गर्भस्थ शिशु का सिर जन्म नाल में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है? तो ये हो जाएगा संक्रमण के कारण, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर पहला। तो संक्रमण के कारण क्या होता है कि ग्रीवा जो है लगभग पूरी तरह फैल जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है? तो ये होती है एमएस एक्सेल के थ्रू। आंसर होगा एमएस एक्सेल, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन इस वर्ष मतलब कब लागू किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया, मतलब इस वर्ष 73वां संशोधन जो किया गया सन 1993 में किया गया। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, अर्थात सेम इसका मतलब इसका अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, FAS का अर्थ किस स्थिति से है? इसका अर्थ है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगला प्रश्न, पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले वर्ष किसमें किया गया था? तो पद सामाजिक न्याय का उपयोग किया गया था सबसे पहले 1840 में। अगला प्रश्न है,
यदि कुमुदनी को कमल, कमल को गुलाब, गुलाब को सूरजमुखी और सूरजमुखी को गेंदा कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आंसर होगा गुलाब। दोस्तों, ये जो भी टाइप दिए गए हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, सारे ही शिफ्ट में यही टाइप के क्वेश्चन है। एग्जैक्ट कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस संख्याएं परिवर्तन है। बाकी जो टॉपिक्स, जिस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे ही टॉपिक में वैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही रीजनिंग के भी ऐसे ही सवाल रिपीट टाइप से किए गए हैं और सेम टॉपिक से भी पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का सवाल है। एक आदमी अपने घर के से कार्यालय को पैदल x 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और उसी रास्ते से x 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति क्या है, बताना है आपको। आंसर होगा 2x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल भी मैथ का है। क्वेश्चन है 4200 रुपये की एक राशि कमल, देव और रजत के मध्य क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक की राशि में 200 रुपये जोड़ दिए जाएं तो उनकी राशियों का नया अनुपात क्या होगा? तो हो जाएगा इनका हल करने के बाद 8:9:7। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। निर्देश दिए गए हैं, विकल्प में लुप्त पद ज्ञात करना है। ये है प्रश्न जिसका आंसर है BACDDD। चौथा नंबर इसका सही उत्तर है। इसे हल कैसे करते हैं, अगर जानना होगा तो कमेंट में ज़रूर एक बार आप डिस्कस करें, बताएं कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे हम अलग से एक वीडियो अपलोड ज़रूर करवाएंगे रीजनिंग एंड मैथ की। अगला प्रश्न है भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल हुई? तो प्रशिक्षण और यात्रा प्रणाली की शुरुआत 1974 में हुई थी। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है और खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है आपको यदि छेद बंद हो तो। आंसर होगा इसका हल करने के बाद 24 घंटे। अगला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में देखा गया कि दो संख्याएं क्रमशः 21 और 91 की बजाय गलती से 12 और 19 पढ़ लिए गया है। तो सही औसत आपको ज्ञात करनी है। सही औसत हो जाएगा हल करने के बाद 46.62 अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति के पिता की पत्नी का पुत्र है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल हुई? तो ये हुई थी 2005 में। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करती है? दिएगा ऑप्शन में से ऑप्शन बी पूर्ण करेगी। अगला प्रश्न है महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का जो नोडल मंत्रालय है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान किस अधिनियम ने लिया? तो इसका स्थान लिया है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एक्स क्या प्रदर्शित करता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स कट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न NAIP की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न कंट्रोल प्लस बी क्या प्रदर्शित करता है? तो कंट्रोल प्लस बी जो है ये बोल्ड प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न है रीजनिंग का कथन दिया है सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी दरवाजे, सभी इमारतें दरवाजे हैं और सभी दरवाजे नाव हैं। निष्कर्ष है सभी खिड़कियां नाव हैं, सभी इमारतें नाव हैं, कुछ नाव दरवाजे हैं, जिसका आंसर है कि सभी अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अगला प्रश्न, सही युग्म ढूंढें। तो सही युग्म बताना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें सही युग्म है पात्रे निषेचन इक्वल टू परख नली शिशु। अगला, जननिक अवधि कब होती है? दोस्तों जननिक अवधि होती है गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद जननिक अवधि होती है। मैथ का क्वेश्चन है 89.988 प्रतिशत ऑफ 699.9 प्लस 50.002 प्रतिशत ऑफ 999.99 माइनस 170.015 इक्वल टू क्या होगा? तो ये इसका आंसर होगा हल करने के बाद 960। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण क्या है? तो इसका सम्मिश्रण है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न, प्रसव पूर्व विकास की अवधियों का सही क्रम चुनें। तो प्रसव के पहले विकास की अवधि का सही क्रम है सबसे पहले जननिक, फिर भ्रूण और फिर है आपका गर्भज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है 675.456 प्लस 12.492 इंटू 55.671 बराबर क्या होगा? ये होगा 1371। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, निम्न में से डिस्कॉइडल अपरा पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है खरगोश में, रैबिट में। अगला प्रश्न, 20%, 15% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट आपको ज्ञात करनी है। आंसर होएगा 38.8%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाई चार्ट दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इनमें विभिन्न मदों पर एक परिवार का वार्षिक व्यय दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यदि प्रतिवर्ष परिवार का कुल खर्च 1,70,000 है तो प्रति माह घर के किराए पर लगभग कितना खर्च है? तो आपको हल करेंगे पाएंगे 1,840 रुपये। अगला प्रश्न, कन्या विद्या धन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध करता है? तो ये होगा कार्य है लड़कियों की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है बोझ बिना अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी? तो ये थी डॉक्टर एस पाल समिति की रिपोर्ट। अगला, एरिक्सन के अनुसार किशोरों के सामने आने वाला सबसे महत्वपूर्ण संकट है। तो एरिक्सन के अनुसार है संकट सबसे बड़ा पहचान भ्रम अर्थात ऑप्शन है ए आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। अगला प्रश्न है तो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो गया पहला ऑप्शन इसका। अगला है DIR का पूरा नाम आपको बताना है। तो DIR का पूरा नाम है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अर्थात घरेलू घटना रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करेंगे आएगा 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, बुआई के मौसम से आरंभ में जिस कीमत की घोषणा की जाती है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। अगला, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में हुई सन 1959 में। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, 8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हल करने में 14.28। अगला प्रश्न है मजदूर मंजिल अवधारणा की शुरुआत निम्नलिखित में से हुई थी? ये हुई थी नीलो खेड़ी प्रयोग के थ्रू।
ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। चित्र प्रदर्शित हो रहा है सामने स्क्रीन पे। इसमें आपको टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं, तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। अगला प्रश्न, SGS बाय में केंद्र व राज्यों का फंडिंग का अनुपात क्या था? तो इनका अनुपात 75:25 का है। 75 केंद्र का और 25 राज्यों का। अगला प्रश्न, स्लाइड इसमें तैयार की जाती है। स्लाइड किस में तैयार की जाती है? तो ये तैयार की जाती है बस पावर पॉइंट में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से उपयुक्त कोई नहीं, तीनों ही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज के मध्य संबंध को दर्शाती है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर पहला इनके मध्य संबंध को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, विरूपजन टेराटोजन क्या है? दोस्तों ये है कोई एजेंट जो कोई जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है। यह व्यवहार अथवा संज्ञान संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है, संदेश का कोडन करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? संदेश का कोडन करते समय इनमें से टेबल का नज़रअंदाज हो सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? इनमें से तो ये है निश्चित स्थानीयता स्थल। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ है हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अध्ययन है। समाजशास्त्र दोस्तों समाज का अध्ययन है। ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? दोस्तों ये आधारित है व्यवहार पद्धति पर, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? दोस्तों सामाजिक बीमा में शामिल है उपयुक्त सभी, जैसे बेरोजगारी, पेंशन, असक्ता भत्ते। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संचार का एक चरण नहीं है? तो इनमें से जो इसका चरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये कैंसिल किया गया है क्योंकि ऑप्शन इसमें दिए नहीं ढंग से। जो ऑप्शन है, जो भी आंसर दिया गया है वो तो अभिन्न अंग है संचार प्रक्रिया का। अगला प्रश्न भी कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, ये भी सही है। दूसरा, एक सामाजिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और तीसरा, निष्कर्षों को तब तक अनंतिम मानता है जब तक उसका सत्यापन हो जाए, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इनमें से जो परिप्रेक्ष्य नहीं है वो है प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। अगला प्रश्न है, यह ICT का पूरा नाम, तो ये देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते, वह कौन सा क्षेत्र है? तो मनोरंजन के क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन में एक अभिमुख प्रकार है, तो लोग एक अभिमुख प्रकार है। अगला, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? तो लिखना एक शाब्दिक मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? तो द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होता है। अगला प्रश्न, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? टीम निर्णय लेने का जोड़ा है अनुक्रिया और मत का अभाव। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सामाजिक समूह
कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। तो गोपनीयता इनमें से एक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है व्यवसाय। अगला, सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो दान एक सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभावी भाषण किस पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न, सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। तो धनवानों का संरक्षण शामिल नहीं होगा। अगला है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतर्क्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दी। यह परिभाषा दी है HM जॉनसन ने। अगला प्रश्न, प्रदर्शन मानक किसके स्तर को परिभाषित करता है। तो प्रदर्शन मानक जो है वो योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्री समूह शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं। तो ये वर्णित करते हैं अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में। अगला, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्रकार अर्जित करने में सहयोग करता है। तो क्या अर्जित करने में। तो दोस्तों ज्ञान, कौशल, रवैया, सारी ही चीज़ें अर्जित करने में सहयोग करता है। अगला प्रश्न, किसके बीच संचार का क्षैतिज प्रणाली संचालित है। तो समान लोगों के साथ क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। अगला, कौन प्रबंधन की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है। तो बाह्य प्रशिक्षक नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एलिमिनेशन अर्थात स्वांगीकरण या आत्मसातकरण। अगला, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखी है राइट मिल्स ने। अगला, सामाजिक अधिकारों को किसमें शामिल नहीं, सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं होंगे। तो इनमें से राजनैतिक तबके का संरक्षण सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है जिसे आपको अच्छे से रीड करना है, फिर इसे संबंधित क्वेश्चन जो है आगे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में किस इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की गई। आंसर है उपरोक्त सभी अर्थात विंडोज़ एक्सप्लोरर, गूगल और क्रोम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इंटरनेट की सहायता की कुंजी है। तो आंसर हो जाएगा सूचना इंटरनेट की सहायता की कुंजी है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर से कौन सी सूचना एकत्र की जा सकती है। तो शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, उपयुक्त सभी सूचना एकत्र की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 3G का पूरा नाम क्या है। तो 3G का पूरा नाम है फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे या पाए जा सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर बताना है। तो ऐसे कई चैटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, लोग पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं। तो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए पुराने मित्रों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रण मशीन की सहायता से किसका आविष्कार किया गया था। तो समाचार पत्र का आविष्कार किया गया था मुद्रण मशीन की सहायता से। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र को क्या कहते हैं। तो सॉरी क्या कहा जाता है। तो समाचार पत्र को एक शक्तिशाली माध्यम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र किसका वाहक है। दोस्तों विचारों का वाहक है, थॉट्स का वाहक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों का पाठक किसके संपर्क में रहता है। दोस्तों ये रहता है सार्वजनिक मामलों के संपर्क में। अगला प्रश्न है, व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं। तो अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं व्यापारी समाचार पत्र में। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र धार्मिक विषयों और किसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। तो ये देते हैं खेलकूद, आर्ट्स, संगीत, इन सभी के बारे में ढेर सारी सूचनाएं। अगला प्रश्न है, किस में विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार से डिज़ाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा विशेष शिक्षा दौरान स्पेशल एजुकेशन में।
अगला प्रश्न, यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं। वह अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों, शिशु प्रदर्शित करता है रूटिंग रिफ्लेक्स अर्थात मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त। अगला, निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया सारे ही निःशक्तता के प्रकार हैं। अगला, इस अवधि के दौरान भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। तो 3 महीने के दौरान इसका लिंग ज्ञात किया जा सकता है। अगला, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र, राज्य सरकार व अन्य एजेंसियां का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है। अगला, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? तो अंडाणु अवधि इसका आंसर हो जाएगा पीरियड ऑफ ओव्यूम। अगला, निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? आंसर होगा बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम। अगला, निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? तो इनमें से तीनों ही समाजीकरण प्रक्रिया के चरण हैं। जैसे पहला, अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना। दूसरा, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। अगला, निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों, कार्यनीति का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? तो तरल या गतिशील सूचना में सम्मिलित है ये सारी चीजें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला, निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो ये बल देता है इन तीनों में से ही। जैसे पहला, अनेक माताएं स्वयं अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालने की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं और अतएव स्कूल पूर्व शिक्षा सहायक है। दूसरा, पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चे को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। तीसरा, भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है जिसे नर्सरी स्कूल शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कार्य स्वनियमित हो जाता है और आसानी से किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वचालन चरण अर्थात ऑटोमेशन स्टेज। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं जाति, वृत्ति या कार्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2009 में। अगला, शिक्षार्थी, लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंसाइट अर्थात अंतर्दृष्टि। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देश में संस्कृति और सामाजिक अंतर्क्रियाओं की भूमिका पर बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला, निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होते हैं और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होते हैं? आंसर होगा इसमें अर्ली चाइल्डहुड अर्थात आरंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है तो ये 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? आंसर होगा हार्मोन। अगला प्रश्न, बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लिखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। तो इसमें शामिल है एक तो उत्तरजीविता, दूसरा विकास, संरक्षण और सहभागिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, HIV का अर्थ क्या है या इसका फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों को एमफिल और PhD जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, केयर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों,
CARE अर्थात केयर का पूरा नाम है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्त प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? तो ये हैं ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण के उपचरण। अगला प्रश्न है, अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पाइना बाइफिडा अर्थात मेरु रज्जु की हड्डी में चोट। अगला प्रश्न, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, क्लब फुट, क्लेफ्ट पैलेट आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है पेशी कंकालीय असमर्थताएं के, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका 3 आर का अर्थ है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, अर्थात पढ़ना लिखना और गणित। अगला प्रश्न है, शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोस्थीसिस, अर्थात आंसर नंबर हो जाएगा आंसर इसका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, वही प्रणाली, बृहत प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं? तो ये है ब्रोन फेन ब्रेनर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? तो प्रकरण का अध्ययन अर्थात केस स्टडी में क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ICDS स्कीम का उद्देश्य नहीं है? तो उपरोक्त सभी तीनों ही जो हैं ICDS स्कीम के उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, बताना है इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से जो गलत है वो है ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता है, यही गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय के पास ICDS स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है इसका समग्र दायित्व। अगला, निम्न में से कौन रचनात्मकता विकास हेतु महत्वपूर्ण है? तो तीनों ही ऑप्शन रचनात्मकता विकास हेतु महत्वपूर्ण है। पहला, 5 से 6 वर्ष जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वे प्राधिकार सत्ता स्वीकार करना तथा नियमों व विनियमों का यथानुसार पालन करना सीखते हैं। दूसरा, 8 से 10 वर्ष जब दल के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने की आकांक्षा होती है। और तीसरा, 13 से 15 वर्ष जब बच्चे साथियों से अनुमोदन, विशेषकर विपरीत लिंग वाले सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रयास करते हैं। तो ये तीनों ही रचनात्मकता विकास हेतु महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिक्स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ये सेंसरी मोटर से ही प्रारंभ कर देते हैं सारी चीज़ें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी प्रेरक। अगला प्रश्न, अधिगम अर्थात सीखना, प्रक्रिया, निर्माणक तत्वों का क्रम क्या है? इसका क्रम है शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य पुनरावृत्तियां और वाक् ध्वनियों का दीर्घीकरण कब होता है? तो ये होता है हकलाहट के समय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान, आरंभिक के जो बाल्यावस्था के वर्ष होते हैं उसके दौरान विकसित नहीं होती, वह अवधारणा हो जाएगी आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अर्थात अमूर्त सोच, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा के किस नियमानुसार विकास सिर से पांव तक विस्तृत होता है? तो ये होता है सिफेलोस्ट्यूडल नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा क्या कहलाती है? ये कहलाती है रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट अर्थात वास्तविक स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है, भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, तो वो क्या क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक बाह्य त्वचा, मध्य जनस्तर और अंतर जनस्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्री स्कूलर अर्थात स्कूल पूर्व आयु के बच्चे कोलबर के नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित हैं? आंसर होगा इसका बाध्यता से नैतिकता। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 क्या प्रावधान करता है? सही उत्तर है इसका सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण। अगला प्रश्न,
कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है, बताना है आपको। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका हूवर केन। ये थे पूरे 200 क्वेश्चन इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की वीडियो अपलोड है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में, तो वहाँ से ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट बना है महिला बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों को, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।